हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम, लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज बाउंडेड इंटरवल a comma b, then f is Riemann integrable if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a partition p of closed interval a comma b such that upper sum minus lower sum less than epsilon। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए थ्योरम में क्या दिया हुआ है। फंक्शन को क्या बोलना है हमें, रीमन इंटीग्रल कब बोलेंगे, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक पार्टीशन p एग्जिस्ट होना चाहिए ऑफ क्लोज इंटरवल a कॉमा b सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या रहेगा, एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फंक्शन शुड बी रीमन इंटीग्रेबल, देन वी हैव टू प्रूव दैट अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। एंड कॉन्वर्स पार्ट में हम प्रूव करेंगे सपोज upper sum minus lower sum is less than epsilon, then we have to prove that the function is क्या है, Riemann integrable। ठीक है, so let us see the proof। so first part में देखिए क्या करेंगे हम, given that, तो क्या दिया हुआ है, given that f is a bounded function on close interval a comma b। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला है, एफ इज रीमन इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ देर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन देर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर दैट एफ इज रीमन इंटीग्रेबल एंड वी हैव टू प्रूव दैट अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सपोज दैट f is Riemann integrable। function is Riemann integrable। ठीक है, so by definition of Riemann integral we can say that upper integral f of x dx is equals to lower integral f of x dx। ठीक है, सो फंक्शन को हम रीमन इंटीग्रेबल कब बोलेंगे, जब फंक्शन का अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, देन वी से दैट द फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल एंड वी कैन राइट दिस इंटीग्रल एज इंटीग्रल a टू b f of x dx। ठीक है, सो फंक्शन को हमने क्या बोला है, रीमन इंटीग्रेबल बोला है, सो देयरफॉर दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, सो वेयर, तो देखिए अपर इंटीग्रल मतलब क्या है, इंटीग्रल a टू b बार f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू क्या रहता है, इन्फीमम ऑफ u ऑफ p कॉमा f। ठीक है, सो अपर इंटीग्रल मतलब क्या रहता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम। सिमिलरली लोअर इंटीग्रल मतलब क्या है, a बार टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू क्या रहता है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। ठीक है, सो अपर इंटीग्रल मतलब क्या है, इन्फीमम ऑफ अपर सम, एंड लोअर इंटीग्रल मतलब क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। नाउ फॉर some given epsilon greater than 0 there exists a partition p1 and p2 of close interval a comma b such that u of p1 comma f is less than integral a to b bar f of x dx प्लस समथिंग एप्सिलॉन बाय 2। सो यहाँ पे देखिए हमें क्या किया है, कुछ हमें क्या प्रूव करना है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सपोज देर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p1 एंड p2 ऑफ क्लोज इंटरवल a कॉमा b सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, u ऑफ p1 कॉमा f इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। सो हमें पता है, देखिए अपर इंटीग्रल मतलब क्या होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम। ठीक है, सो उसमें हमने क्या किया है, समथिंग प्लस एप्सिलॉन बाय 2, अगर कोई भी हमने टर्म ऐड कर दी तो क्या होगा, फिर ये जो अपर सम की वैल्यू है स्टिल कैसे रहेगी, लेस देन p1 कॉमा f। ठीक है, सो उसमें हमने क्या किया, एक टर्म ऐड कर दी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, अपर सम लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, बट वी नो दैट द फंक्शन इज Riemann integrable, so therefore we can write u of p1 comma f is less than integral a to b f of x dx plus epsilon by 2। so
इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली लोअर सम के लिए हम क्या कह सकते हैं, फॉर एल ऑफ P1 कॉमा एफ इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए लोअर इंटीग्रल मतलब क्या होता है अपना सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। सो यहाँ पे देखिए लोअर इंटीग्रल मतलब क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, किसी एप्सिलॉन के लिए हमें एक पार्टीशन मिल रहा है P1 सच दैट ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे होल्ड हो रही है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यल ऑफ P1 कॉमा एफ इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2। सो देखिए लोअर इंटीग्रल मतलब क्या होता है, सुप्रीमम होता है। अगर उसमें से हम कोई एप्सिलॉन बाय 2 टर्म अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, फिर ये वैल्यू सुप्रीमम से ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या आ गया जा कि वो फंक्शन का जो लोअर सम है वो क्या रहेगा, इस टर्म से बड़ा रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सुप्रीमम से कुछ एप्सिलॉन बाय 2 वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, फिर लोअर सम से कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट लोअर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P1 ऑफ फंक्शन एफ इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2। सो यहाँ पे देखिए लोअर इंटीग्रल इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, अपना जनरल रीमन इंटीग्रल, बिकॉज वी नो दैट दिस फंक्शन एफ इज अ रीमन इंटीग्रेबल। सो देयरफॉर वी कैन से दैट यल ऑफ P1 कॉमा एफ इज ग्रेटर देन इंटीग्रल a to b f of x dx minus epsilon by 2। so this is equation number 2। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए नाउ let p is equals to P1 union P2 be the common refinement of P1 and P2। ठीक है, जो दो पार्टीशन लिए थे हमने क्लोज इंटरवल a कॉमा बी का, उसका हमने क्या लिया है, यहाँ पे रिफाइनमेंट लिया है। जो P1 एंड P2 दोनों का रिफाइनमेंट हमने क्या लिया है, कैपिटल P। ठीक है, नाउ P इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P1। ठीक है, सो P को हमने क्या कंसिडर किया था, रिफाइनमेंट, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। सो देयरफॉर P क्या हो गया, P1 का रिफाइनमेंट हो गया। सो देयरफॉर बाय theorem we can say that upper sum with respect to refinement is less than equals to upper sum with respect to partition। ये हमने थ्योरम देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, पहले वहाँ पे हमने रिफाइनमेंट P स्टार लिया था और पार्टीशन P लिया था। तो कंडीशन क्या थी, u ऑफ P स्टार कॉमा एफ इज लेस देन इक्वल्स टू u ऑफ P कॉमा एफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए रिफाइनमेंट हमने क्या लिया है, P लिया है, और पार्टीशन क्या लिया है, P1। सो बाय यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन से दैट u of P comma f is less than equals to u of P1 comma f। So by equation 1 we can say that this integral is less than a to b f of x dx plus epsilon by 2। so ये कहाँ से आ गया, by equation 1। तो देखिए इक्वेशन 1 में क्या आता है, u of P1 comma f is less than integral a to b f of x dx plus epsilon by 2। so ये वैल्यू हमने क्या की है, यहाँ पे पुट किए। ठीक है, सो u ऑफ P कॉमा एफ इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल a to b f of x dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, विच इज लेस देन वी कैन राइट इट एज a to b f of x dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। सो यहाँ पे क्या किया, देखिए जो एप्सिलॉन बाय 2 है हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, सो विच इज ये क्या आ गया, फिर इज लेस देन यल ऑफ P1 कॉमा एफ प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, सो देखिए ये जो टर्म है पूरी, ये इक्वेशन नंबर 2 में दी गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यल ऑफ P1 कॉमा एफ इज ग्रेटर देन इंटीग्रल a to b f of x dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2। सो इस टर्म की जगह पे हमने क्या लिखा है, यल ऑफ P1 कॉमा एफ। ठीक है, सो ये क्या आ गया, फिर लेस देन यल ऑफ P1 कॉमा एफ एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये क्या हो गया, एप्सिलॉन। Therefore, which implies u of P comma f is less than L of P1 comma f plus epsilon, and which is less than L of P comma f plus epsilon because P is a refinement।
ठीक है. सो बाय यूजिंग दैट थ्योरम वी कैन से दैट यल ऑफ P1 कॉमा एफ इज लेस देन क्या आ गया यल ऑफ P कॉमा एफ, विच इम्प्लाइज U of P comma F is less than L of P comma F plus epsilon, which implies U of P comma F minus L of P comma F less than epsilon. Hence there exists a partition P such that U of P comma F minus L of P comma F is less than एप्सिलॉन. ठीक है. सो हमें यहाँ पे क्या मिला है, देखिए हमने कंसिडर किया था कि एफ इज अ रिबन इंटीग्रेबल. हेंस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट दिस कंडीशन होल्ड. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर थ्योरम. ठीक है. सो नाउ कॉन्वर्स पार्ट. कॉन्वर्सली सपोज दैट for every epsilon greater than 0 there exists a partition P such that U of P comma F minus L of P comma F is less than एप्सिलॉन. ठीक है. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्वर्स पार्ट में हमने कंसिडर किया है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट upper sum minus lower sum less than epsilon, and here we have to prove that. So what is our claim to prove that f is a Riemann integral? So here we have to prove that f is Riemann integral or function is Riemann integrable. ठीक है. So to prove the function, to prove f is Riemann integrable, we have to prove that upper integral f of x dx is equals to क्या आना चाहिए, लोअर इंटीग्रल f of x dx. ठीक है. सो फंक्शन को रीमन इंटीग्रल कब बोलेंगे, जब फंक्शन का अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा. सो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि दोनों फंक्शन का जो अपर एंड लोअर इंटीग्रल क्या है, इक्वल है. देन वी कैन से दैट f इज Riemann integrable. Since for any partition P of close interval a comma b, we know that L of P comma F is less than equals to lower integral f of x dx is less than equal to upper integral f of x dx is less than equals to upper sum. ठीक है. सो ये हमने क्या देखा था, पहले रिमार्क में देखा है शायद. सो क्या होता है, फॉर पार्टीशन P वी नो दैट दिस कंडीशन होल्ड, दैट इज अपर सम इज लेस देन इक्वल्स टू लोअर इंटीग्रल, lower sum is less than equals to lower integral which is less than equals to upper integral, and upper integral is less than equals to upper sum. ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो इस अपर सम को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ मूव करेंगे. सो ये क्या हो गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर ये 0 लेस देन इक्वल्स टू ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या आ गया फिर, यू ऑफ पी कॉमा एफ माइनस एल ऑफ पी कॉमा एफ. ठीक है. विच इम्प्लाइज, सो दिस इज एज इट इज, ये आ गया फिर लोअर इंटीग्रल f of x dx which is less than equals to a to b bar f of x dx which is less than क्या आ गया फिर ये एप्सिलॉन, बिकॉज हमने कंसिडर क्या किया है, u of p comma f माइनस l of p comma f इज लेस देन एप्सिलॉन. ये हमारा सपोजिशन है. ठीक है. सो विच इम्प्लाइज इंटीग्रल a बार टू b f of x dx minus integral a to b bar f of x dx is less than epsilon, and this is here 0. ठीक है. Since epsilon is
ग्रेटर देन ज़ीरो, बिकॉज हमें कंडीशन क्या दी हुई थी, एप्सिलॉन कैसा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, विच इम्प्लाइज ज़ीरो लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो एप्सिलॉन कैसा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, सो दिस इज लेस देन ज़ीरो विच इम्प्लाइज दी एप्सिलॉन की कंडीशन अगर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो. सो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ज़ीरो के बीच में लाई कर रही है, विच इम्प्लाइज दैट ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज दिस टर्म इज लेस देन ज़ीरो एंड ग्रेटर देन ज़ीरो विच इम्प्लाइज दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, सो विच इम्प्लाइज ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो हेंस हियर अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल आर सेम विच इम्प्लाइज एफ इज रीमन इंटीग्रेबल. फंक्शन क्या हो गया फिर यहाँ पे, रीमन इंटीग्रेबल हो गया. ठीक है, सो हेंस वी कैन से दैट अ फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल if for every epsilon greater than 0 there exists a partition p such that upper sum minus lower sum कैसा रहेगा, less than epsilon, then we can say that function is Riemann integrable and converse part of this theorem is also true. Next theorem, every continuous function is integrable. so हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो भी continuous function है वो कैसा रहता है, integrable रहता है. ठीक है, so let us see the proof. so let suppose f be a continuous function on interval a comma b. ठीक है, सो हमने एक यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन कंसिडर किया है जो कि क्या है, कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल a comma b. ठीक है, सो नाउ for epsilon greater than 0 there exists some neta greater than 0 such that neta into b minus a is less than some epsilon. ठीक है, सो यहाँ पे क्या किया है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने यहाँ पे क्या किया है, नंबर कंसिडर किया है नीटा सच दैट ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे होल्ड हो रही है. सो नीटा इंटू बी माइनस से ये जो टर्म रहेगी कैसे रहेगी, लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, सिंस f is a continuous function on closed interval a comma b, so by definition of continuous function we can say that for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of x1 minus f of x2, सॉरी यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, फॉर एनी नीटा ग्रेटर देन 0 देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन क्या रहेगा, नीटा वेन एवर मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन कैसा रहता है, डेल्टा. सो इसको हम देंगे इक्वेशन 1. सो देखिए ये जो है कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है, वी नो दैट. सो जनरली देखिए कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन में हम क्या लेते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of f of x1 minus f of x2 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा. इस फॉर्म में हम कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लेते हैं. लेकिन यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल चेंज किया है, यहाँ पे मैंने दिया है नीटा. सो यहाँ पे जो एप्सिलॉन लेते हैं हम जनरली उसकी जगह पे हमने क्या लिया है, नीटा ये वेरिएबल लिया है. ठीक है, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस ऑफ नोटेशन. सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट f इज रीमन इंटीग्रेबल. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूस फंक्शन को हमें रीमन इंटीग्रेबल प्रूव करना है. सो व्हाट इज आवर क्लेम, क्लेम इज f इज रीमन इंटीग्रेबल. ठीक है, सो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल कब रहेगा, सो हियर वी हैव टू वी हैव टू प्रूव दैट for epsilon greater than 0 there exists a partition P
such that u of p कॉमा एफ माइनस यल ऑफ p कॉमा एफ कैसा रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन। सो ये जो थ्योरम है हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस थ्योरम का यूज़ करके हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल कब रहेगा, जब वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक पार्टीशन मिलना चाहिए सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर दैट सपोज p इज एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी का हमने यहाँ पे एक पार्टीशन कंसिडर किया है, जिसको हमने डिनोट किया है कैपिटल P से। सो अभी यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि अपर सम माइनस लोअर सम इन दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन मिल गया देन वी कैन से दैट एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड दैट वी हैव टू फाइंड द बाउंड्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सो नाउ लेट capital Mi and small mi are the bounds of function f in delta I, ठीक है। सो कैपिटल mi एंड स्मॉल mi हमने क्या किया, फंक्शन के बाउंड्स हमने डिनोट किए इन दी ith इंटरवल, ठीक है। सो बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ I वी कैन फाइंड द बाउंड्स ऑफ द फंक्शन इन एवरी सब इंटरवल, ठीक है। सो सिंस वी नो दैट स्मॉल mi इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x1 कॉमा f ऑफ x2 विच इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया, कैपिटल mi, ठीक है। सो f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 क्या है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x1 एंड x2 एंड स्मॉल mi एंड कैपिटल mi क्या है, फंक्शन के बाउंड से। सो mi क्या हो गया फिर लोअर बाउंड एंड कैपिटल mi इज द अपर बाउंड। सो देयरफॉर जो फंक्शन की वैल्यू है एट द पॉइंट x1 एंड x2 ये दोनों क्या करेंगी, इन बाउंड के बीच में लाई करेगी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट small mi is less than equals to f of x1 which is less than equals to capital Mi. Also small mi is less than equals to f of x2 is less than equals to क्या आ गया फिर अपना कैपिटल mi, ठीक है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव मॉड ऑफ f of x1 माइनस f of x2 ये क्या है, लेस देन नीटा, ठीक है। सो इक्वेशन 2 में हमने क्या किया था, ये वैल्यू दी थी, देखो मॉड ऑफ f of x1 माइनस f of x2 इज लेस देन नीटा वेन एवर दिस कंडीशन होल्ड्स, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या है, फंक्शन के बाउंड से। सो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी और वी कैन यूज दिस इनइक्वालिटी एज मॉड ऑफ f of x1 माइनस f of x2 क्या है, लेस देन नीटा एंड f of x1 एंड f of x2 की जो मॉडुलस वैल्यू है उसकी जगह पे हम अपर एंड लोअर बाउंड लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द two points, the difference between the value of the 2 points at x1 and x2 of a function is क्या हो गए, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ mi माइनस स्मॉल mi की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या आ गया फिर, लेस देन नीटा, ठीक है, विच इम्प्लाइज कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi इज लेस देन नीटा बिकॉज वी नो दैट कैपिटल mi इज द अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। सो ये जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या रहेगी, अपने को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो नाउ मल्टीप्लाई above inequality बाय डेल्टा आई। सो इसको क्या करेंगे हम, अबव इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे, डेल्टा आई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो विच इम्प्लाइज स्मॉल mi इंटू डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई इज लेस देन नीटा इंटू डेल्टा आई, ठीक है। सो आई की वैल्यू अगर वैरी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या मिलेंगी, वैसी n इक्वालिटीज मिलेंगी बिकॉज आई इक्वल्स टू क्या है 1 to up to n। सो एडिंग ऑल द n इक्वालिटीज वी गेट। सो यहाँ पे देखिए अगर हम i की वैल्यूज रन करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा हमको m1 डेल्टा 1 माइनस स्मॉल m1 डेल्टा 1 इज लेस देन n इंटू डेल्टा 1 फॉर i इक्वल्स टू 1। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 2 क्या आ जाएगा, ये m2 डेल्टा 2 माइनस स्मॉल m2 डेल्टा 2 लेस देन नीटा इंटू डेल्टा 2।
सिमिलरली फॉर आई इक्वल्स टू 3 क्या आएगा, m3 डेल्टा 3 माइनस स्मॉल m3 डेल्टा 3 लेस देन नीटा इंटू डेल्टा 3. ठीक है. सिमिलरली फॉर n वैल्यू क्या आएगा, mn डेल्टा n माइनस स्मॉल n डेल्टा n इज लेस देन नीटा इंटू डेल्टा n. सो ये क्या आ गई अपने पास, टोटल n इक्वेलिटीज आ गई. सो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है. सो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा फिर, m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn डेल्टा n माइनस m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn डेल्टा n विच इज़ लेस देन. सो यहाँ पे देखिए नीटा कहाँ है, कॉमन है. सो इसको हम क्या लेंगे, कॉमन नीटा इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 अप टू डेल्टा n. ठीक है. सो विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, फिर इसको हम लिख सकते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n कैपिटल एम आई डेल्टा है माइनस समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n स्मॉल एम आई डेल्टा है विच इज लेस देन नीटा इंटू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा आई. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये क्या है अपनी अपर सम u ऑफ p कॉमा f. सिमिलरली दिस इज द लोअर सम दैट इज माइनस l ऑफ p कॉमा f विच इज लेस देन नीटा इंटू. सो यहाँ पे देखिए ये क्या है, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल, उसका हमने सबने क्या किया है, ऐड किया है. सो ये क्या आ गई फिर, लेंथ ऑफ द इंटरवल a कॉमा b. सो ईच इज इक्वल्स टू क्या आ गया फिर ये b माइनस a. सो हेंस विच इम्प्लाइज u ऑफ p कॉमा f माइनस l ऑफ p कॉमा f, ये क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन. बिकॉज हमने यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में क्या कंसिडर किया था, नीटा इंटू b माइनस a कैसा है, लेस देन एप्सिलॉन. सो देयरफॉर अपर सम माइनस लोअर सम क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन. सो देयरफॉर बाय थ्योरम we can say that for epsilon greater than 0 there exists a partition P such that क्या मिला अपने को, u ऑफ p कॉमा f माइनस l ऑफ p कॉमा f क्या मिला, लेस देन एप्सिलॉन. सो देयरफॉर बाय थ्योरम वी कैन से दैट फंक्शन f ये क्या हो गया, इज रीमन इंटीग्रेबल. फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल. और हमने सपोज क्या किया था, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन. सो विच इम्प्लाइज कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल. कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल. सो दिस इज आवर प्रूफ. सो हेंस प्रूव्ड. सो यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा हो गया, रीमन इंटीग्रेबल. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, और सिंपली वी कैन से दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल.